तो नाजरीन, अभी हमारे साथ है एक्स एमएलसी जम्मू एंड कश्मीर विक्रम रंधावा जी, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के तहत जो है इस टाइम करगिल का इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी का। तो विक्रम जी, आपको का डेली एक्सेलशर में वेलकम करते हैं। शुक्रिया विशाल भाई। तो सर, आप थोड़ा बताइए कि किस तरह की जो प्लानिंग है इस बार आप लोगों का यहाँ पे, क्योंकि कल जो तरुण चौक जी यहाँ पे आया था तो जितने भी पार्टी वर्कर्स है उनके साथ यहाँ पे मीटिंग किया। तो क्या प्लान है सर ओवरऑल इस बार आपका करगिल में? देखिए, लद्दाख पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार ये सीट जीतने वाली है। हम हैट्रिक बनाने वाले हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने की उस टीम में, उस टोली में, उस 400 प्लस की टैली में लद्दाख जो है अपना योगदान देने वाला है, ये मैं यकीनन कह सकता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा समूचे लद्दाख यूटी में बहुत मजबूत है। हम चाहे जंस्कार में हो, हम चाहे नोबरा में हो, तुर्तुक में हो, चांगथांग में हो, ले टाउन में हो, करगिल में हो, यहाँ तक कि हमारा ये पीछे द्रास का ऊपर का इलाका भी है, वहां पर भी हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लोगों के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास लोगों के लिए देने के लिए बहुत कुछ है। हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, थुपसम साहब रहे, जामियन साहब रहे, और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के साथ बखूबी इंसाफ भी किया। मैं ये यकीनन कह सकता हूँ, ईमानदारी से मैं कहूं तो लद्दाख खित्ते के लोग मानते भी हैं। अगर हम कहें कि हम जोजिला टनल की बात करते हैं तो इस जोजिला टनल को कहीं संगे बुनियाद इसकी रखने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी योजना की बुनियाद पे 2014 से पहले इस लद्दाख खित्ते ने कम से कम भी 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिल्ली की हवा, दिल्ली की राजनीति और दिल्ली का सुख दिखा दिया। लेकिन वो यहाँ पे जोजिला टनल का रास्ता नहीं बना पाए, क्योंकि एक दूर की विजन नहीं थी, ना उनकी सरकारों की थी, ना वो मेंबर पार्लियामेंट की थी। और एक अपना जैसे टेन्योर 5 वर्ष का पूरा करना है, दूसरी बार भी आगे तो वो पूरा करना है। बाकी लद्दाख के लोगों को पूरी तरीके से डिसलॉज करने का प्रयास पहली टीमों ने किया है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर 24 तक बहुत ही बेहतरीन वातावरण रहा। हमारा संगठनात्मक ढांचा बड़ा मजबूत रहा। हमने हिल काउंसिल के चुनाव ले के अंदर 15 में भी जीते, 20 में भी जीते और जीतेंगे 25 में भी, ये मैं यकीनन कह सकता तो हूँ। सर, कितना चैलेंज है इस बार, क्योंकि आपने खुद अब अभी करगिल में है, तो यहाँ पे एनसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने परसों ही, आपने पता है, कमर अली आखून के थ्रू रेजोल्यूशन जो है ये फारूक अब्दुल्ला को सबमिट किया है। तो सर, क्या देखते हैं, ये लोग बोलते हैं कि जो लद्दाख का जो है ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे है, और आपको खुद पता है कि कांग्रेस जो करगिल यूनिट है वो लोग ले कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करके हाजी हनीफा के साथ है। तो इसको क्या देखते हैं सर? और आपका जो इस टाइम जो है कैंडिडेट भी टशी गेल्सन जी है, क्योंकि आपको पता है जेटेन जो है बहुत लोकप्रिय नेता है पूरा लद्दाख तो छोड़ो नेशनल में। तो सर ओवरऑल क्या, कितना आपको चैलेंज है सर? देखिए, ये जो अभी 2024 के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ कांग्रेस के लोगों ने मिलकर मूव चली है, मैं इसे राजनीति में सरासर गद्दारी बोलता हूँ, बैक स्टैप बोलता हूँ, पीठ पे वार करना बोलता हूँ। मतलब ये है कि जो हम कहते हैं कि हम एक पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, चाहे कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, चाहे एनसी की आइडियोलॉजी है। जब हम बात करते हैं एनसी की तो हम शेख अब्दुल्ला को भी ध्यान में रखते हैं, हम फारूक अब्दुल्ला को भी रखते हैं, हम उमर अब्दुल्ला को भी लीडर मानते हैं। और जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो भैया एनसी के मैंडेट पर लड़ लेना चाहिए था ना, तो नहीं लड़ा आपने। तो राष्ट्रीय स्तर पे आपका एक इंडी अलायंस बना है जो हर प्रदेश में टुकड़े टुकड़े हो चुका है। पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली में 7 सीटों में से 4-3 किया हुआ है। जम्मू, जो हमारा जम्मू रहा है जहां पोलिंग हुई है, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी। इन लोगों ने कांग्रेस की आंखों में धूल झोंकी है। ये कोई वोट अपना ट्रांसफर नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी के लोग करवा पाए कांग्रेस को। ये आप 4 तारीख को देखिएगा, उधमपुर की सीट और जम्मू की पार्लियामेंट सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रही है। लेकिन लद्दाख की मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि आपको पता है बिशारत भाई, 7-8 महीने पहले ही काउंसिल का चुनाव हुआ करगिल का। करगिल के अंदर यूटी बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो टेक्निकली उनको जो है वो चुनाव चिन्ह नहीं मिलना था, ना ही मिलना चाहिए था। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक से किया, भैया अगर लड़ना तो इंडिपेंडेंट लड़ लीजिए, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी क्योंकि नेशनल पार्टी है उनको हम मना कर नहीं सकते। आप रीजनल पार्टी हो और रीजन भी आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख नहीं है। इन लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पूरा एक लड़ाई लड़ी। और पूरा पीक पे जब चुनाव आ चुका था, जब पोलिंग होने वाली थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में एक डिसीजन भी दिया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को शायद पुल भी किया और उनसे कहा गया कि ये इनका हक बनता है।
ये शुरू से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीड़ा उठा के बैठे हुए हैं। ये अगर अलग अलग चुनाव निशान लेके जाएंगे तो इनकी औकात भी पता लग जाएगी ये कहाँ खड़े हैं। तो पार्टी का एक अपना वोट बैंक होता है, तो इनको जो है वो दे दीजिए। आप ये देखिए कि उसके पीछे लड़ाई भी लड़ी गई, चुनाव भी स्थगित किया गया। हालांकि एज ए एडमिनिस्ट्रेशन को, मशीनरी को एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है चुनाव को बार बार जो है स्टैब्लिश करवाने में या कंडक्ट करवाने में, लेकिन ये किया क्या, जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे। और जब लोकसभा का चुनाव आया तब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी भूल गई, कांग्रेस भी भूल गई, तो कौम याद आ गई। तो कौम बाकियों को याद नहीं है क्या? कांग्रेस के कैंडिडेट को अपनी कौम याद नहीं है क्या? जो बीजेपी का कैंडिडेट उसको अपनी कौम याद नहीं है क्या? जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ, चाहे मुस्लिम है चाहे बुद्धिस्ट है, उनको अपनी कौम से प्यार नहीं है क्या? तुम कोई ज्यादा ठेकेदार बने हो कौम के? तुमने कारगिल की पीठ पे इतना भयंकर वार किया है कि ये जख्म पूरी उम्र भरेगा नहीं, मैं आपको ये यकीनन कह सकता हूं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्नेह है लद्दाख खित्ते के साथ, और ये ज्वलंत लद्दाख जो है, विकास वाला लद्दाख देखना चाहते हैं। 10 वर्षों में हमने इतना कुछ करके दिखाया जो पिछले 17 वर्षों में नहीं हुआ। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जिंदगी लेविशली जीता रहा, लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, और हमारी मासूम जनता है, मैं खास करके करगिल के वोटर्स को जरूर कहूंगा कि वो मासूम है। उनसे मैं आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से कि करगिल खित्ते की तरक्की के लिए इस बार सोच बनाइएगा। सर, इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, जो रिजर्वेशन, क्योंकि इनका जो चीफ पैटर्न है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, श्रीनगर में जो मीडिया को बयान दे रहा है कि उन्होंने हमारे साथ नहीं दिया, तो उसके बाद जो है अमर अली आखून ने भी रिजर्वेशन। सर, इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है, जो कौंसल जो है अभी भी मैंडेट पे है एनसी का, तो क्यों ना जो हाई कमान से वो इसको डिजोल्व क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो समाज की आंखों में धूल झोंक रहा है। इंडिया अलायंस में उन्होंने पहले दूध में से मक्खी की तरह महबूबा मुफ्ती को बाहर निकाल के साइड में रख दिया। वो बेचारी अपना संघर्ष लड़ रही है। एक स्टेट की पार्टी जो है, या एक यूटी की पार्टी जिसका जन्म भी 23-24 साल पहले हुआ है, वो एक पार्लियामेंट की सीट पे सीमित होकर रह गई है। वहां भी उनका हश्र जो है बड़ा बुरा होने वाला है। फिर उसने जब कसर नहीं फारूक अब्दुल्ला को लगेगी कि खाली पीडीपी को धोखा देगी, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, उसने कहा भाई कांग्रेस को भी हाशिए पे लाके रख देंगे। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला जैसा कद्दावर व्यक्ति आज जीवन के आखिरी पड़ाव में है, आखिरी 2-4-5 साल की जीवन बचा है। अगर रत्ती भर की उनका करैक्टर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को, शेख अब्दुल्ला की सोच विचार को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस एक चिट्ठी लिख के भेजे कि हमारे जो लोग चुन के आए थे उनका इमीडिएटली मेंबरशिप काउंसिल का खत्म हो। वो पार्लियामेंट चुनावों के बाद अगर दोबारा चुनाव काउंसिल करवाते हैं तो हम देखेंगे हमने किसको खड़ा करना है मैंडेट पे, क्योंकि अब पार्टी रजिस्टर हो चुकी है, तो वो चुनाव दोबारा उन सीटों पे होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ आंख में चोली है, बेवकूफ बना रहे हैं, सुर्खियों में रहने के लिए बड़ा बड़ा बयान दे देते हैं, 2-3 दिन टीवी में चलता रहता है, और इसी से इनकी राजनीति चल रही है, क्योंकि दुकानदारी बंद हो चुकी है। देखिए, जम्मू में पीडीपी खत्म, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म, लद्दाख में पीडीपी खत्म, लद्दाख में एनसी खत्म। अब कमर अली खून साहब अपना करैक्टर बताएं। अरे भैया, आपको अगर करगिल का नेता बनाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्रेम से आके बाहर आके देखो ना, कहां खड़े हो, हैसियत पता लग जाएगी, सड़कों पे आ जाओगे। लोग विचारधारा आइडियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि करगिल का वोटर जो है, इनके जो अब ये आने वाले दिनों में हमें जानकारी मिल रही है, ये कुछ इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे, किसी को कस्में डलवाओ, किसी को ये बताओ ये आ जाएंगे, ये हिंदू लाएंगे। 10 साल में हमने कितना हिंदू करगिल और लेह में लाया, बताइए। लद्दाख कितने में कितने लोग आए बाहर से? आप जो हाजी हनीफा को एनसी का कैंडिडेट मानते हैं कि इंडिपेंडेंट, आप क्या मानते हैं? फ्रॉड है, किस चीज पे? टोटल फ्रॉड है एज ए कैंडिडेट। वो मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ करगिल के लोगों को इमोशनली कार्ड खेलने का प्रयास है। लेह से इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेह में कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसका भी अपना वजूद है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, हमने 10 वर्ष कुछ करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती पार्टी है। आप आज नोट कर लीजिए, हम 4 जून को, अगर मैं यहाँ हुआ या उसके बाद आया, हम फिर से बात करेंगे। पूरे 577 पोलिंग बूथों पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बैठा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। हम उसको वोट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये हमारी आगे की मशक्कत रहेगी, हमारी मेहनत रहेगी, हमारी केंद्रीय लीडरशिप का एक बेहतरीन प्रयास है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी स्पेशली, आप ये देखिए, यहाँ लेह लद्दाख में ट्रैवलिंग इतनी आसान नहीं होती है, अनइजीनेस हो जाती है। वो पौंडीचेरी से दिल्ली, दिल्ली से पहले लेह, और लेह से फिर करगिल 2-2.5 घंटे के लिए करगिल के हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आए, और कल शाम को वापस गए। तो करम जी, आप
करगिल के जो लद्दाख की जो सियासत को वो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, क्योंकि आप बहुत सालों से जो है ये लगभग आपका चौथा जो पार्लियामेंट है जहाँ आप इंचार्ज हैं। तो सर यहाँ के लोग जो है आप हर गाँव जाते हैं तो लोगों का क्या है, लोग डेवलपमेंट चाहता है, चेंज चाहता है, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, मतलब आजकल जो है यहाँ पे हमारे करगिल एयरपोर्ट का भी इश्यू है। हाँ, अभी देखो सर, अभी आज लगभग मई का महीना चल रहा है, अभी तक रोड बने सही तरह कनेक्टिविटी नहीं है। जोजिला टंडल आप लोगों ने बनाया। तो सर ओवरऑल आप जो लद्दाख खासकर करगिल की जो आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस समूचे इलाके की देश के साथ जो कनेक्टिविटी है वो जोजिला टनल के माध्यम से कटी रहती थी। अब टनल का काम लग चुका है। दिसंबर 2025 या जून 2026 तक का टारगेट है। कंपनी बड़ी बार फुटिंग पे काम कर रही है, ये टनल चालू हो जाएगी। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन रखा था। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करके उस टनल से निकल के, हम तो चाहेंगे कि बाय रोड हो सके तो करगिल तक जरूर आए, ताकि लोगों का वो प्यास जीतने में कामयाब हो। अदरवाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि करगिल के लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 10 वर्षों में क्या कोई यहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए क्या, कोई दंगा फिरस्ती यहाँ पे हुई क्या, कोई हिंदू कार यहाँ पे खेला क्या, क्या बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम की कोई जंग यहाँ पे लड़ी कोई। लेकिन अभी ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है इस बार, ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं तो जो लोग इनको चलाने वाले उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब मत कीजिए। ये डमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के चला जाएगा अगर ये गलती से भी जीत गया, जितने चांसेस बहुत कम है इसकी। ये तीसरे नंबर पे आएंगे हाजी हनीफा साहब। लेकिन अगर ये गलती से भी कहीं हमारे वोटर्स की चूक होगी, ये दिल्ली में एक डमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा जैसे पहले रहते थे। करगिल और लेह का विकास जो है वो केंद्र सरकार की कमिटमेंट है, उसको नहीं रोका जाएगा, उसके साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन वोटर्स को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का विश्वास जीते और इस जो इमोशनलाइजेशन ये जो कर रहे हैं उसमें ना आकर विकास के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले और भारी मतों से ताशी गहलसन को जितवा के भेजिए। इस बार हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार में लद्दाख की जो है एक ठीक से नुमाइंदगी होनी चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ था विक्रम रंधावा जी, जो लद्दाख के सियासत को बहुत करीबी से जानते हैं। हर बार जब भी इलेक्शन होता है यहाँ पे ऐसे इंचार्ज होते हैं। तो इस बार भी जो है हमारे विक्रम रंधावा जी जो है करगिल का ऐसे पार्लियामेंट इलेक्शन का इंचार्ज है। तो आज से ही विक्रम रंधावा जी और उसका टीम जो है ग्राउंड लेवल पे जाके जो वोटर्स उनसे मिलेगा और जो डेवलपमेंट जो यहाँ लद्दाख के अंदर हुआ है, करगिल के अंदर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड जो जांस्कर का हो या जोजिला हो, उनके बारे में बोलेगा और पब्लिक को अवॉइड करेगा कि जो है इस बार भी जो है इंडिया में जो है इंडिया का मोदी जी का बीजेपी का सरकार आएगा। तो और साथ साथ ये भी कहना है कि जो हाजी हनीफा जान है ये दिखाने के लिए ही सिर्फ इंडिपेंडेंट, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कैंडिडेट है। एक्सेलशियर न्यूज़ के लिए करगिल से बशारत लद्दाख के।